आज के जमाने में कई लोग ऐसे हैं जो रात रात तक जागते हैं, रात में कुछ काम नहीं भी रहेगा तो भी मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और इसलिए उनको रात में अच्छी नींद प्राप्त नहीं होती। समुद्र के गहरे से गहरे हिस्से में छिपा हुआ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यही कई जगह पर जो क्लेश दिख रहे हैं उस क्लेश का कारण है दोस्तों, यही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कई उदाहरण हमने आजकल के जियोपॉलिटिक्स में इसके बारे में देखे हैं। हम सब अपने धार्मिक कार्यों में कई बार शंख का नाद करते हैं दोस्तों। ये शंख की जो ध्वनि होती है ये बहुत ही मंगलमय होती है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि पर जब पांडव और कौरव आमने सामने आए थे तब दोनों ने युद्ध का आरंभ करने से पहले शंख से ही बहुत ही बड़ी ध्वनि उत्पन्न करी थी। इस प्रकार शंख का अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति में बहुत ही बड़ा महत्व है। हमें सांसारिक जीवन के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। धनेश की खराब स्थिति को ठीक करने के लिए इस श्लोक का नियमित रूप से अनुष्ठान बहुत ही फलप्रदायक है दोस्तों। समुद्र मंथन से निकले इन 14 रत्नों का स्मरण व्यक्ति को अपने जीवन में मांगल्य प्रदान करता है अगर यह व्यक्ति इस श्लोक का प्रतिदिन श्रद्धा से पाठ करे। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्रनाम कैसे पढ़ें इसका हम विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 50 का वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना हाफ सेंचुरी एपिसोड है दोस्तों और इसके लिए मैं आप सभी व्यूअर्स का मनपूर्वक धन्यवाद करता हूं दोस्तों। बिग सिंसियर थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स। आप सभी के आशीर्वाद के कारण ही यह संभव हो पाया है दोस्तों कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं और आगे भी हमें 107वें श्लोक तक जाना है, इसलिए आपके आशीर्वाद की और प्रोत्साहन की मुझे बहुत जरूरत है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरी नम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को भी स्किप किए बिना, फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए, जिससे मेरे वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ पाएगा और YouTube के एल्गोरिदम को सही दर्शकों तक, सही नए दर्शकों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए सहायता होगी। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 50, श्लोक 50 और यह श्लोक इस प्रकार है। स्वापनः स्ववशः व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरः वत्सलः वत्सी रत्नगर्भः धनेश्वरः। अब यहां पर गौर से देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम नाम है स्वापनः, जिसके विसर्ग के आगे स्ववशः का स आया हुआ है। इस कारण से विसर्ग का हम अपूर्ण स, हल्का सा स ऐसा उच्चारण करते हैं। स्ववशः के अंत में ये श है दोस्तों, ये श नहीं है, इसका हमें श ऐसा ही उच्चारण करना है। स्ववशः का जो विसर्ग है इसके आगे व्यापी का व आया हुआ है, इस कारण से इस विसर्ग का हम ओ ऐसा उच्चारण करते हैं। अर्थात स्ववशः का लिखते समय तथा उच्चारण करते समय हम स्ववशो ऐसा ही रूप यहां पर देखेंगे। इसके आगे व्यापी नाम है दोस्तों, ये पी दीर्घ है। कुछ लोग इसका व्यापी ऐसा ह्रस्व छोटा उच्चारण करते हैं जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण है दोस्तों व्यापी, व्यापी। आगे का नाम है नैकात्मा, उसके आगे नाम है नैक कर्म कृत। यहां पर अंत में अपूर्ण त है। आपको अगर पिछले श्लोकों का याद होगा, जब इस प्रकार अपूर्ण अक्षर म के अलावा अंत में आता है तब हम उसका लगभग पूरा उच्चारण करते हैं। अर्थात त ऐसा अपूर्ण उच्चारण भी नहीं करेंगे और त ऐसा पूरा उच्चारण भी नहीं करेंगे। इसका सही उच्चारण होगा नैक कर्म कृत कृत कृत। इस प्रकार हम इसका लगभग पूरा उच्चारण करेंगे। आगे की पंक्ति में पहला नाम है वत्सरः,
जिसके विसर्ग का आगे वो आने के कारण ओ हुआ है, वत्सरो हुआ है, उसी प्रकार वत्सलहा के विसर्ग का भी ओ हुआ है क्योंकि आगे वत्सी का वो आया हुआ है। वत्सी नाम है दोस्तों, ये सी दीर्घ है, ये वत्सी नहीं है, वत्सी है। इसके आगे का नाम है रत्न गर्भा, जिसके विसर्ग का भी ओ हुआ है क्योंकि आगे धनेश्वरः का ध आया हुआ है, और अंतिम नाम है धनेश्वरः, जिसमें ये वो को जुड़ा हुआ अक्षर अपूर्ण श है दोस्तों, ये श नहीं है, ये धनेश्वरः नहीं है, धनेश्वरः है। जहां पर श है उधर हमें श का ही बहुत ही सटीक उच्चारण करना पड़ता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मानैक कर्म कृत। फिर से एक बार देखिए, स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मानैक कर्म कृत। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वरः। फिर से एक बार देखिए, वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वरः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मानैक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वरः। फिर से एक बार देखिए, स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मानैक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वरः। क्लियर? आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरा वीडियो ध्यान से देखते हैं और फिर अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है, दोनों बटन ध्यान से दबाइए दोस्तों। इसके लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब भी करिए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से दबाइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। सर्वप्रथम नाम है स्वापनः। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। यह बहुत ही लोकप्रिय गाना है, आप सभी को यह मालूम ही होगा। इस गाने में जिस नींद का जिक्र किया है दोस्तों, इसके बारे में यह नाम है स्वापनः, अर्थात सभी को सुलाने वाले, जिनकी कृपा से सभी सजीवों को नींद प्राप्त होती है, उन नारायण श्रीहरि विष्णु को यहां पर कहा है स्वापनः। अपने शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए अपने जीवन में अच्छी नींद का बहुत ही महत्व है दोस्तों। जिनको रात के समय नींद नहीं आती, उनको ये बहुत ही अच्छी तरह से पता चलेगा। आज के जमाने में कई लोग ऐसे हैं जो रात रात तक जागते हैं, रात में कुछ काम नहीं भी रहेगा तो भी मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, और इसलिए उनको रात में अच्छी नींद प्राप्त नहीं होती। उन लोगों को यह बहुत ही अच्छी तरह से पता चलेगा दोस्तों। आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो कृपया कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्तों। तो जिनकी कृपा से हमें अच्छी नींद प्राप्त होती है, उन नारायण श्रीहरि विष्णु को यहां पर कहा है स्वापनः। नींद में अपने शरीर में हीलिंग की प्रोसेस शुरू होती है दोस्तों। शरीर अपने आप को ठीक करने लगता है और अच्छी नींद अपने शरीर में अगले दिन में सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें, इसलिए परम आवश्यक होती है। इसलिए यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्वापनः। आगे का नाम है स्ववशः, इसका अर्थ है स्वतंत्र। नारायण श्रीहरि विष्णु परमात्मा स्वरूप हैं, वे अपने आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अपनी इच्छा से पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी रूप में अवतार लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं। उनके निर्णय, उनके अवतार कार्य किसी अन्य की इच्छा के अधीन नहीं होते। इसलिए नारायण श्रीहरि विष्णु को यहां पर कहा है स्ववशः। आगे का नाम है व्यापी। इस समस्त ब्रह्मांड में
कण कण में और हर जगह पर नारायण श्रीहरि विष्णु का निवास है, इसलिए उनको कहा जाता है व्यापी। इसके आगे नाम है नैकात्मा। हम मनुष्य मात्र अपने आजू बाजू में हमें जो भी प्राणी मात्र दिखते हैं, जो भी वनस्पतियां दिखती हैं, जो भी निर्जीव वस्तुएं हमें दिखती हैं, ये सभी नारायण श्रीहरि विष्णु के ही तो स्वरूप हैं। इस प्रकार एक से अनेक, एक दो से अनेक स्वरूप जिन्होंने इस विश्व में धारण किए हैं, उन नारायण श्रीहरि विष्णु को यहां पर कहा है नैकात्मा। अनेक रूप के सजीवों के अंदर स्थित जीवात्मा अर्थात नैकात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु। इसके आगे नाम है नैक कर्मकृत। परमात्मा स्वरूप नारायण श्रीहरि विष्णु इस विश्व की उत्पत्ति, इस विश्व का पालन पोषण और इस विश्व का संहार, ये कार्य अविरत तो कर ही रहे हैं। ये जो उत्पत्ति है, पालन पोषण है और संहार है, ये तीनों नारायण के अनेक कर्म है, अर्थात एक दो से अधिक कर्म है। तथा पृथ्वी तल पर नारायण जब कभी विभिन्न अवतार धारण करते हैं, उन अवतारों की जो लीलाएं होती हैं दोस्तों, ये दिव्य लीलाएं भी नारायण के ही एक या दो से अधिक कर्म है, अर्थात नैक कर्म है। इस प्रकार के नैक अर्थात अनेक कर्म करने वाले नारायण श्रीहरि विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतार, इनको यहां पर कहा है नैक कर्मकृत। आगे का नाम है वत्सरहा। सभी सजीवों के अंदर जो जीवात्मा विद्यमान है, ये नारायण श्रीहरि विष्णु का ही अंश है, इसलिए सभी सजीव नारायण के ही निवास स्थान है, इसलिए उनको कहा है वत्सरहा। आगे का नाम है वत्सलहा। अपने सभी भक्तों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु हैं तथा उनके विभिन्न अवतार हैं, उनको यहां पर कहा है दोस्तों वत्सलहा। इसके आगे का नाम है वत्सी। ये नाम नारायण के श्री कृष्ण अवतार के लिए है दोस्तों। श्री कृष्ण तथा उनके शेषावतार ज्येष्ठ बंधु बलराम, ये दोनों जब वृंदावन में रहते थे, तब वे गोकुल में बछड़ों का पालन करते थे। गाय के जो बछड़े होते थे, उनका अच्छी तरह से पालन करते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ बंधु बलराम दोनों को यहां पर कहा है दोस्तों वत्सी। अत्यंत प्रेम से गाय के बछड़ों का पालन करने वाले श्री कृष्ण तथा बलराम। इसके आगे का नाम है रत्न गर्भः। अपने गर्भ से, अपने गहरे से गहरे हिस्से से विभिन्न रत्नों को जन्म देने वाले जो समुद्र देव हैं, उनको यहां पर कहा है दोस्तों रत्न गर्भः। हमने पिछले कुछ श्लोकों में समुद्र मंथन से जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उनका विचार किया था। इसके बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और मंगलमय श्लोक है, जिसमें कहा गया है लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरीश्चन्द्रमाः गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रम्भादिदेवाङ्गनाः अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्खोऽमृतं चाम्बुधेः रत्नानीह चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्युः सदा मंगलम्। समुद्र मंथन से निकले इन 14 रत्नों का स्मरण व्यक्ति को अपने जीवन में मांगल्य प्रदान करता है, अगर यह व्यक्ति इस श्लोक का प्रतिदिन श्रद्धा से पाठ करे। लक्ष्मी माता का जन्म एक मूल्यवान रत्न के रूप में समुद्र से ही हुआ है दोस्तों। 14 रत्नों में पहला रत्न लक्ष्मी जी है, जिनका विवाह नारायण से ही हुआ था। इस अर्थ से नारायण विष्णु भगवान समुद्र देव के जमाई हुए। इस प्रकार अपने गर्भ से 14 विभिन्न मूल्यवान रत्नों को जन्म देने वाले समुद्र देव हैं, उन्हें नारायण श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप मानते हुए यहां पर कहा है रत्न गर्भा। इसके अलावा आज भी समुद्र से हमें कई मूल्यवान चीजें प्राप्त होती हैं, जिनमें है मोती अर्थात पर्ल्स, जो सीप में बनते हैं, जिनमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं, इससे कई अलंकार बनाए जाते हैं। दूसरा है मूंगा, खास करके एक गुलाबी रंग का मूंगा होता है दोस्तों, जो समुद्र के गहरे से गहरे हिस्से से पाया जाता है।
जिसे कोरल कहा जाता है, पिंक कोरल कहा जाता है। तीसरा है शंख। हम सब अपने धार्मिक कार्यों में कई बार शंख का नाद करते हैं दोस्तों। ये शंख की जो ध्वनि होती है ये बहुत ही मंगलमय होती है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि पर जब पांडव और कौरव आमने सामने आए थे, तब दोनों ने युद्ध का आरंभ करने से पहले शंख से ही बहुत ही बड़ी ध्वनि उत्पन्न करी थी। इस प्रकार शंख का अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति में बहुत ही बड़ा महत्व है, आप सभी जानते हैं। चौथा है नमक। अपने खाने में स्वाद नमक से ही तो आता है। नमक अर्थात सॉल्ट, यह भी समुद्र से ही मिलता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। समुद्र के गहरे से गहरे हिस्से में छिपा हुआ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यही कई जगह पर जो क्लेश दिख रहे हैं उस क्लेश का कारण है दोस्तों, यही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कई उदाहरण हमने आजकल के जियोपॉलिटिक्स में इसके बारे में देखे हैं। आगे है सोना, चांदी, मैंगनीज, ये जो भी मूल्यवान धातु होते हैं ये भी समुद्र के गहरे हिस्से से हमें मिल जाते हैं। समुद्र के गहरे से गहरे हिस्से में कई मूल्यवान समुद्री जीव होते हैं। हमने पिछले एक वीडियो में इनके बारे में विचार किया है। समुद्री जीव और कई मूल्यवान औषधियां भी समुद्र के गहरे से गहरे हिस्से से हमें मिल जाती हैं। इनमें एक सीवीड रहता है, समुद्री शैवाल रहता है, जो भोजन के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें बहुत रेयर और बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। इसके औषधीय गुणधर्म भी होते हैं और इसे कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार कई मूल्यवान चीजें अपने गर्भ में धारण करने वाला जो समुद्र है, इसे नारायण श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। समुद्र देव के लिए यह नाम है दोस्तों रत्न गर्भा। अंतिम नाम है धनेश्वरा। आप सभी जानते हैं नारायण श्रीहरि विष्णु लक्ष्मी माता के पति हैं, इसलिए विश्व का सकल ऐश्वर्य नारायण के पास है। इसलिए नारायण को कहा गया है धनेश्वरा, धन की देवता। देवों की धन की देवता यक्षराज कुबेर, ये भी नारायण श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। कुबेर देव को देवों का कोषाध्यक्ष कहा गया है। ये जो कुबेर हैं इन्हें भी कहा जाता है धनेश्वरा। इसके अलावा धनेश्वरा इस नाम का एक बहुत ही रोचक अर्थ है, ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में अपनी जो जन्म पत्रिका होती है, कुंडली होती है, इसमें जो दूसरा भाव होता है दोस्तों, दूसरा स्थान होता है, सेकंड हाउस होता है, इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं इनको भी कहा जाता है दोस्तों धनेश अर्थात धनेश्वरा। ये धनेश का स्थान हमें क्या बताता है दोस्तों? व्यक्ति की पत्रिका में ये जो धनेश का स्थान होता है ये हमें बताता है इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति किस प्रकार होगी और कितनी होगी, उसके जीवन में उसको कितने धन की प्राप्ति होगी, उस व्यक्ति के अंदर बचत करने की क्षमता कैसे होगी, उस व्यक्ति के परिवार की स्थिति कैसे होगी, उस व्यक्ति की वाणी कैसे होगी, उसका अन्य लोगों के साथ भाषण कैसे होगा, इन सभी की जानकारी हमें पत्रिका में जो धनेश का स्थान रहता है, धनेश्वर का स्थान रहता है, उससे मिल जाती है। अगर पत्रिका में कभी धनेश कमजोर होना दोस्तों, तो ये श्लोक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक का प्रतिदिन कम से कम एक माला अर्थात 108 बार श्रद्धा से किया हुआ पाठ जन्म पत्रिका की धनेश की खराब से खराब स्थिति को भी ठीक कर सकता है। ये इस श्लोक का बहुत ही गहरा महत्व है दोस्तों। ये आपको किसी भी पुस्तिका में ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगा, किंतु ये इस श्लोक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में धनेश का स्थान तो अनन्य साधारण है दोस्तों। हमें सांसारिक जीवन के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। धनेश की खराब स्थिति को ठीक करने के लिए इस श्लोक का नियमित रूप से अनुष्ठान बहुत ही फलप्रदायक है दोस्तों। तो यहाँ पर आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ।
तब तक टेक केयर। जय श्री राम।